ऑल इंडिया रैंक 1 सीए फाइनल में जब उन्होंने इस पर्सन की स्टोरी सुनी ना, गूजबम्स आ गए सर सर अभी यार। भी आ रहे हैं। वो आपको समझते हैं, वो आपको मेहनत दिखा सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हो, बट आपको ये जानना है कि यार कोई मेरे जैसा जेंजी है क्या। अपनी जर्नी में इंटरमीडिएट में इन्होंने रैंक 1 ले आए, मतलब कुछ तो इन्होंने एक्स्ट्रा किया होगा, टॉप पे आने के लिए कुछ तो अलग किया होगा, और वो अलग क्या किया है वो आपको ये मैम खुद आकर दोस्तों बताने वाली हैं। बच्चे इन्हें प्यार से 115 कहने लगे हैं, कह रहे 115। सीए की कोर्स में सीए फाउंडेशन ऑल इंडिया रैंक 1, सीए इंटरमीडिएट ऑल इंडिया रैंक 1, सीए फाइनल ऑल इंडिया रैंक 5। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आप सब बढ़िया होंगे बच्चों, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो पीछे देख ही रहे आप लोग, हमने कुछ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये तीन तीन AIR 1 लिखे हैं। क्या सर होने वाला जैसा है। सर जैसा हमने कहा था कि वीसीजी 2.0 है ये अब वीसीजी नॉर्मल नहीं रहा, अब 2.0 वर्जन है। और पूरे जून में बहुत सारी चीजें चेंजेस होंगी, और सब चेंजेस हमने जैसा वादा किया था स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए होंगे। हर एक चीज जो हम जून में करने वाले हैं वो स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए दोस्तों करी जा रही है। यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है AIR 1 सीए फाउंडेशन, AIR 1 सीए इंटरमीडिएट, AIR 1 सीए फाइनल। इसके पीछे दोस्तों एक बहुत लंबी स्टोरी है। पहले मैं आपको वो लंबी स्टोरी शॉर्ट में करके बताता हूं। दोस्तों हमने देखा कि यार कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो सीए एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इवन रैंक ला सकते हैं, सिंगल डिजिट रैंक ला सकते हैं। लेकिन वो कहां पर चूक रहे थे, वो था कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो हमने कुछ लास्ट बैचेस में एक दो ऑल इंडिया रैंक्स को हमने जो है रीच आउट किया। उसमें से एक तो रिसेंट ऑल इंडिया रैंक 2 थे सीए फाउंडेशन के। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्या आप हमारे लिए एक सेशन लेंगे क्या, हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए। और उन्होंने वो लिया। और जो हमने देखा कि जब उन्होंने इनरोल्ड स्टूडेंट्स के साथ वो सेशन लिया, तो जो हमारे स्टूडेंट्स का माइंडसेट था कि उन्हें सीए का कोर्स बहुत वॉल्यूमिनस लगता था, उन्हें लगता था कि टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने सर ने मतलब वो स्टूडेंट ने अपनी गाइडेंस दी, तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के माइंडसेट में चेंज आया। पॉजिटिव माइंडसेट की तरह उन्होंने किया, नई स्ट्रेटजीज उन्हें मिली कि रैंकर्स क्या सोचते हैं, वो कैसे देखते हैं वो चीजें। तो हमने सोचा कि यार ये एक बार क्यों होना चाहिए, हमें तो ये इसे अपने बैचेस का पार्ट बना देना चाहिए, ताकि जिस स्टूडेंट को राइट गाइडेंस की जरूरत है वो उसको टाइमली मिल सके। क्यों राहुल सर? एकदम सर, इसी एजेंडा के साथ हमने इतने सारे लोगों से छानबीन करी, देखा कि किससे कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं। तो फाइनली वो टीम बनने वाली है, वो टीम रेडी हो रही है मेंटर्स की, जिनमें से कुछ मेंटर्स आपको आज रिवील कर रहे हैं, बाकी मेंटर्स रिवील नहीं करेंगे, वो भी आपको जल्दी ही बैचेस में देखने को मिलेगा। तो आज बिल्कुल। 3 मेंटर्स दिखाने वाले हैं, आउट ऑफ मैनी मेंटर्स, जो आपको गाइड करने वाले हैं, हैंड होल्ड करने वाले हैं इस जर्नी के अंदर में, जिन्होंने ये प्रूव किया है कि एक आम इंसान भी मचा सकता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें पॉसिबल ही नहीं था कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना, वो भी मचा सकता है। सो आइए जानते हैं चलिए मेंटर स्टार्ट कौन है। करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपको मिलवाना चाहेंगे AIR 1 सीए फाइनल से। अभी नाम नहीं बताएंगे, फोटो नहीं दिखाएंगे, बट क्रेडेंशियल देख लीजिए। ऑल इंडिया रैंक 1 सीए फाइनल में, सीए इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक 24 था। देख रहे हैं दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट में AR 24 था। बंदे ने मेहनत करी और उसको 1 बना दिया। उसके बाद उन्होंने, अभी वो वर्किंग पे है, कहीं जगह पर एक्सपीरियंस है, ओएनजीसी में काम कर रहे हैं, जीएसटी पे, बहुत सारी जगह अभी वो काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हिज स्टोरी। ये पर्सन की स्टोरी जब भी हम सुनते हैं ना तो इंस्पायर होते हैं। इवन राहुल सर जो है आईआईटीएन है, सीए बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन जब उन्होंने इस पर्सन की स्टोरी सुनी ना, गूजबम्स आ गए सर सर कि अभी भी यार, आ रहे हैं, लिटरली है बता ना, रहा हूं। कि मैं ये समझ नहीं सकता कौन बंदा कितना है यार, ये मेहनती है। कैसे कर सकता है ना। क्या हो सकता है सर, आप बताइए इसके बारे में सर, आपके मुंह से आज सर हम आप सुनना ही ने चाहेंगे। बताई थी सर स्टोरी, और मैं हाँ। तो हर बैच में बताता हूँ कि भाई तुम लोग क्या बोल रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। एक आदमी जो हिंदी मीडियम से सीए इंटर पढ़ता है, हाँ, मेहनती है, 24 रैंक लेकर आया। अब सोचो कितना डिफिकल्ट है हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच होना। भैया लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी, तुमको समझ में ही कुछ नहीं आएगा। मैं मैथ्स ही बोलता हूँ भैया, मैथ्स में कुछ समझ नहीं आएगा, इतना मुश्किल हो बिल्कुल। जाता है। वैसे ही अगर बात करते हो आपकी कोई भी सब्जेक्ट पकड़ो तो लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। लॉ की लैंग्वेज डिफरेंट है, कॉस्टिंग की लैंग्वेज डिफरेंट है, ऑडिट
बिल्कुल डिफरेंट है भाई। एफएम बहुत डिफरेंट है, अकाउंट्स बहुत डिफरेंट है, लैंग्वेज में समझना। उसके बाद भी एक आदमी ये चीज अचीव करता है कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच करता है और ऑल इंडिया रैंक 1 सीए पॉइंट फाइनल। लेकर आता है। सर रैंक कम हो सकती थी, हम समझ सकते थे कि भैया आपने कि आप हिंदी में थे, आपने इंग्लिश में किया इसलिए आपके मार्क्स कम हो गए, लेकिन आपने हिंदी से इंग्लिश, भाई कितनी मेहनत करी होगी इसने इस टाइम में, उसने क्या स्ट्रांग माइंडसेट रखा होगा। और यही माइंडसेट कि वो किस माइंडसेट से सोचते थे अपनी सीए की जर्नी में, वो दोस्तों आपके साथ शेयर करने आएंगे। तो चलते हैं इस पर्सन के लिए। तो दोस्तों सीए शादाब हुसैन है दोस्तों इनका नाम। ये आपके मेंटोरशिप सेशन लेने वाले हैं हमारे इनरोल्ड दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए, वीसी गुरुकुल के इनरोल्ड स्टूडेंट्स से। पहला सेशन कब होगा हम इस वीडियो के दोस्तों एंड में रिवील करने वाले हैं। सर एक मजे की बात यह है कि हम जिसको लेकर आ रहे हैं ना, वो AIR 1 तो है ही है, बट उनके पास डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सपीरियंस कैरी करते हैं अलग अलग बिल्कुल प्रोफाइल्स का, वो भी बहुत तगड़ा है। तो ऐसे पर्सन से सीखने को बच्चे को बहुत मिलने वाला है, जो आई थिंक सर कोई भी प्लेटफॉर्म इस सर, ये लेवल जब तक हम का नहीं सिखा सेशंस रहा। की बात करते हैं तो ये सेशंस कहां हम लोग कह रहे हैं कंडक्ट होंगे। सर ये सेशन सिर्फ पेड बैचेस के लिए है, बिकॉज हम लोगों ने इनको हाँ मनाया है और हाँ दे वांटेड कि यार मैं बहुत लिमिटेड बच्चों से बात कर सकता हूं। सो वो हाँ, हमारे जो। बिकॉज वो सही से गाइड करना चाहते हैं, यस प्रॉपरली गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड यस हम लोग ये सेशन जूम पे प्लान कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आप वन ऑन वन इंटरेक्ट भी कर सके, कि अपना क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, उनके उनसे बात करनी है, बिकॉज आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो वो दोस्तों आंसर हो पाएंगे। यस और नो। यस यस। सर। ओके चलिए सर, आगे नेक्स्ट चलते हैं सर। चलते हैं सर यस। नेक्स्ट मेंटर की तरफ। सो नेक्स्ट हाँ मेंटर जो है बेटा, वो अब क्या है ना, शादाब सर ने भी कुछ सालों पहले है ना अपना सीए इंटर निकाला था। वो आपको समझते हैं, वो आपको मेहनत दिखा सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हो, बट आपको ये जानना है कि यार कोई मेरे जैसा जेंजी है क्या, कोई मेरे हाँ जैसा ही बच्चा है क्या, जो मुझे मोटिवेट कर सके, गाइड कर सके, जो मुझसे इंटरेक्ट कर सके। यस। सो हमने बहुत सारे ऐसे देखा लोगों को, और फिर सोचा कि यार ये पर्टिकुलर पर्सन है जो बच्चे से बहुत रिलेट करता है। और फिर हमने उनसे बात करी एंड शी वाज लाइक कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम रेडी टू डू विद यू। सो फाइनली शी एग्रीड। अब सर मुझे पता है कि बच्चे गेस तो कर लेंगे, लड़की हाँ है, AIR 1 आई है, हाँ। गेस करेंगे। कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ कि हम्म। कौन सर होगा। देखिए, यस ऑल इंडिया रैंक 1 सितंबर 2025 अटेम्प्ट, वाह एकदम लेटेस्ट है सर, है ना। सीए फाउंडेशन में भी मचा है। और अभी जो प्रोफाइल है सर इनके पास इंटर्नशिप में, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, वो बहुत ही कम लोगों को दोस्तों मिलती है, तो बहुत ही प्रीमियम प्रोफाइल में वो अपनी आर्टिकलशिप भी कर रही है, वो भी बहुत बड़ी फॉर्म में। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने क्या माइंडसेट रखा कि अपनी जर्नी में इंटरमीडिएट में इन्होंने रैंक 1 ले आए। मतलब कुछ तो इन्होंने एक्स्ट्रा किया होगा, कुछ तो मेहनत करी होगी, है ना, टॉप पे आने के लिए कुछ तो अलग किया होगा। और वो अलग क्या किया है वो आपको ये मैम खुद आकर दोस्तों बताने वाली है मेंटोरशिप सेशन में। तो सर बता दिया जाए। यस। सो सेकंड मेंटर हैं आपके नेहा खनवानी। तो ये आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट द जर्नी। आपके साथ अगेन ये आपका, ये मान के चलिए कि पहला सेशन इन्हीं के साथ होने वाला है। रीसेंट अभी 13 तारीख को शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। बट सर क्या सारे बच्चों के लिए? अगेन नो, ठीक है। इस बार हमने कुछ रखा है कि हाँ आप एंट्री में आ सकते हैं, बट आने वाले जितने भी सेशन होंगे ना, वो सारे हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी हमारे साथ रेगुलरली पढ़ रहे हैं उनके साथ होंगे। बट अभी के लिए हमने कुछ ऐसा एक विंडो रखा है कि आप भी शायद इस सेशन में ज्वाइन कर पाएंगे। बिल्कुल यस। बिल्कुल। तो चलते हैं सर अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो मुझे लगता है सर जैसे ही मैं करूंगा ना सर, सर सब बच्चे पहचान लेंगे। तो दोस्तों हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट जिन्होंने जिंदगी में सिर्फ मचाया ही मचाया है, मचाया ही मचाया है सीए की कोर्स में, सीए फाउंडेशन ऑल इंडिया रैंक 1, सीए इंटरमीडिएट ऑल इंडिया रैंक 1, सीए फाइनल ऑल इंडिया रैंक 5। बच्चे इन्हें प्यार से 115 कहने लगे हैं, कह रहे 115। और मजे की बात है ये आपके मेंटोर भी हैं, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे यहां एज अ फैकल्टी भी ज्वाइन किए हैं। सर कौन है कौन है कौन है? हमारे प्यारे प्रणव भैया, हमारे प्यारे प्रणव भैया, जो आपको सीए इंटरमीडिएट में एडवांस अकाउंटिंग भी पढ़ाने वाले हैं मुकाम बैच के अंदर। प्लस दोस्तों आपको जो मेंटोरशिप टॉपर्स के गाइडेंस सेशन होने वाले हैं, वो भी दोस्तों गाइडेंस सेशन ये सर भी आपको देंगे। तो शादाब सर भी देंगे, नेहा मैम भी देंगी, और आपको प्रणव सर भी देंगे। और इनके अलावा भी
और लोग हैं जो दोस्तों देने वाले हैं, जो अभी आज हम रिवील नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले हमने इनके सेशंस को शेड्यूल किया है। तो चलिए सर शेड्यूल पर चलते हैं। शेड्यूल आप बता दीजिए सर। यस सर, तो शेड्यूल कुछ ऐसा है कि पहला सेशन 13 जून को 7 बजे होने वाला है। ये सेशन सीए इंटर के बच्चों के साथ होगा सर। ओके, हम फाउंडेशन के बच्चों के लिए अलग सेशन शेड्यूल करेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। ये ग्रेट। इंटर के बच्चे जो इंटर में आ चुके हैं, पढ़ रहे हैं हमारे साथ, और जो अभी आने वाले हैं जिनका फाउंडेशन पार हो चुका है और या फिर अभी एग्जाम दे चुके हैं, उनको पता है कि पक्का पक्का पास हो जाएंगे, उनके लिए ये सेशन लगाया है। और सिमिलरली सेकंड सेशन भी उन्हीं बच्चों के साथ 21 जून को होने वाला है, और थर्ड सेशन जो है वो 29 जून को होने वाला है। तो ये 3 सेशन सर अभी सीए इंटर के बच्चों के लिए लगाए हैं, और फाउंडेशन की भी सेशन जल्दी ही आपको बताएंगे। यस, बट फाउंडेशन के जो सेशन होंगे वो एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए ही सर होने ये वाले। वाले सेशन भी तो इनरोल्ड है, कौन से वाला बैच है वो बता दीजिए ना। यस, कौन से ये भी इनरोल्ड enrolled है। हाँ स्टूडेंट जी। हैं? सर ये हमारे जो बच्चे अभी मुकाम में पढ़ रहे हैं उनके लिए है सेशन, ठीक है। हाँ, जो मुकाम चाहे बेशक से सितंबर के लिए पढ़ रहे होंगे, मुकाम जो जनवरी के लिए पढ़ रहे होंगे उनके लिए सेशन है, और या सितंबर के लिए, जनवरी के लिए, और आपका जो है अब मई में आने वाले बच्चे हैं, मुकाम मई में आने वाले जो बच्चे हैं हमारे साथ में, उनके लिए हमने क्या किया है, अर्ली बर्ड बैच लॉन्च किया है अभी रिसेंटली, जो कि 29 रुपीज में आप ले सकते हैं। इसमें ऑलरेडी आपको हर सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट एक एक चैप्टर पकड़ाया गया है, ताकि आप थोड़ी थोड़ी बिल्कुल। अपनी तैयारी वहां से भी और मुझे लगता चालू है कर। सर लिमिटेड सीट्स हैं और सीट्स ओवर हो जाएंगी तो फिर ये हाँ। हम इसकी जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों क्लोज कर देंगे। यस। तो आप ये अपॉर्चुनिटी मेंटोरशिप से मेंटोर से बात करने की या अपनी तैयारी अर्ली करने की खो देंगे। तो वेट ना करें, है ना, इनरोल कर लीजिए। यहां पर आपको ऑफ भी मिलने वाला है। मेन बैच जब स्टार्ट होगा, मुकाम बैच जो कि जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, वहां पर आपको दोस्तों 500 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। बाकी ये जो फाउंडेशन वाला है मैं बात ही नहीं करता क्योंकि मैं मानता हूं कि आपका रिजल्ट सक्सेसफुली आने वाला है। यस, सो सी यू फॉर द मेंटरशिप सेशन, एनरोल नाउ एंड सी यू इन द बैच।